अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कोयटा में बर्फबारी के बाद 3 घंटों से मुसलसल बारिश, हादसात में खातून और बच्चा जाँ बहक। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। काला, मालन जब्बा और स्टोर में 1-1 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड। कराची में भी अगले 2 रोज में बादल बरसने का इम्कान। खादिम आला शहबाज शरीफ की शाह खर्चियां 3 करोड़ का सौबदीदी फंड 6 माह में ही डकार गए। सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मजीद 6 करोड़ रुपए खुद ही मुख्तस कर लिए। सूबे के 18 महकमों में 64 अरब रुपए की हेरफेर का भी इंकशाफ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 28 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन में 5 अरब रुपए के गड़बड़ घोटाले। खादिम आला शहबाज शरीफ की सेहत पॉलिसी भी नाकाम, लोग इलाज के लिए रुल गए। गुजरावाला के अस्पताल में बेड्स और स्ट्रेचर नायाब। लवाकिन मरीजों के लिए चारपाइयां घरों से लाने पर मजबूर। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से तालिबा जाबा कहले खाना का एहतजाज। खामोश हो जाएगी तो मैं पढ़ूंगा। अच्छा, अब आप या मेरे चेंबर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दो। चेंबर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दो। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं, आप अपनी माओ बहनों को बुलाएं। रुकन सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी के यू टर्न। पहले ऐवान ने पेट्रोल की बोतल दिखाकर इमदाद पताफी के खिलाफ धरना दिया। सूबाई वजीर ने सर पर चादर डालकर बहन कहा तो माफ कर दिया। ऐवान से निकली तो प्रेस क्लब जाकर एक बार फिर सूबाई वजीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पर सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है। फैसला कर लें मुकदमा लड़ना किधर है, सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया के सामने या मैदान लगाना है। ये खड़ा हो जाता है बाहर सुप्रीम कोर्ट के और जबान दराजी करता है, बदजबानी करता है। कितने दिन झूठ का चूरन बेचोगे? एक जरदारी भुट्टो कैसे बन सकता है? तनकीद करो, दुश्मनी न करो। खान साहब सौतन की तरह झगड़े न करो। कप्तान को साद रफीक का करारा जवाब। ये भी पूछ डाला कि कप्तान कितने दिन झूठ के चूरन बेचोगे? तुम तो सोकर ही दिन के 12 बजे उठते हो, आवाम की खिदमत क्या करोगे? पीपल्स पार्टी पर भी तीरंदाजी, कहा बिलावल मियां हम भी जिंदा रहे हैं। जरदारी और मुशर्रफ की हुकूमतों ने मिलकर मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जिसने जो कहना था कह दिया, अब फैसले का इंतजार करें। ना अहली पसंद ना पसंद ना हो, कानूनी नुकात पर होती है। पनामा केस में जमात इस्लामी के वकील के दलाइल पर जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज बोले, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि पनामा लीक्स में उनका नाम नहीं, फिर आप कैसे वज़ीर आज़म पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं? कतरी शहजादे का खत फ्रॉड है। दस्तावेजात से साबित हो गया कि मरियम नवाज लंदन फ्लैट की मालकिन है। इमरान खान ने अदालत से पहले फैसला सुना दिया। वजीर खजाना पर शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, कहा BBC के बाद जर्मन अखबार ने भी हकीकत कौम के सामने रख दी। सिराजुल हक बोले, जो भी चोर हो उसका एहतसाब किया जाना चाहिए। पहले BBC रिपोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की, अब जर्मन जरीदे की रिपोर्ट को उछाला जा रहा है। तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालत को अखबारी तराशे नहीं सबूत चाहिए। दानियल अजीज कहते हैं इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर इदारों की तस्दीक कर रही हैं, अब उनकी तलाशी का वक्त आ गया है। क्लिफ्टन कराची के पार्क लेन अस्पताल पर 30 करोड़ रुपए टैक्स वाजिबुल अदा, लैंड रेवेन्यू और FBI का छापा। जरूरी रिकॉर्ड और कंप्यूटर जब्त, मुकदमा भी दर्ज। कराची और हैदराबाद में शहरियों को गटर का पानी पिलाए जाने का इंकशाफ। अदालती कमीशन का महकमा आबपाशी के अफसरान पर इजहार बरहमी।
कहा जो कुछ रिपोर्ट में बताया वो हक़ाइक़ के खिलाफ है। पीने के पानी में आलूदा पानी शामिल होने से नहीं रोक सकते। सेक्रेटरी आपाशी का एतराफ़। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 4000 हॉर्स पावर के इंजन पाकिस्तान रेलवे में शामिल। अमेरिका से दरामदशुदा 55 में से 7 इंजन कराची बंदरगाह पहुंच गए। माल बरदार गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। और अमरीकी रियासत जॉर्जिया में तूफान, 16 अफराद जान से गए, दर्जनों मकानात तबाह, कई दरख्त उखड़ गए। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया।